बिहार में लोगों ने मांग की है तो जनगणना हो रही है। अगर हम पूरे देश में यहीं से उठा के करें, उसका आह्वान करें कि जनगणना होनी चाहिए, हर स्टेट में जाकर करें। अगर जनगणना होगी तो हमने पता कि जनगणना हो तो हम यूनाइट हो जाएंगे। ओबीसीज के लिए अपने डिमांड को सही तरीके से आगे रख पाएंगे, सो दैट सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात ओबीसीज की है। ओबीसीज का अगर सेंसस होता है या जनसंख्या में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है कि ओबीसीज अपनी भागीदारी संख्या के बल पर ना पाकर कुछ ही सीमित संसाधनों में सीमित हो जाए। उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे ज्यादा एजुकेशन में भागीदारी हमारी बहुत कम है, और एजुकेशन में भागीदारी होने के साथ साथ जिनको उसके हक मिला उसने सोसाइटी को बिल्कुल पे बैक नहीं किया। पे बैक न करने के कारण हमारे जो लोग छूट जाते हैं, पे बैक करेंगे तो हम उनको कुछ ना कहीं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे, संवैधानिक अधिकार हम प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास यूनाइट होने की बहुत बड़ी कमी है। और कमी के साथ साथ जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं, अगर कास्ट सेंसस होता है इस देश में, ओबीसीज का ही हो, ओबीसीज में बहुत सारी विभिन्न जातियां ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भागीदारी नहीं मिली मेरे हिसाब से। बिहार में हुआ है और भी अदर स्टेट में होने की मांग चल रही है, लोग कर भी रहे हैं और होनी भी चाहिए। मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से, अगर कास्ट सेंसस हो जाता है, ओबीसीज की जनगणना हो जाती है, हमें पता चल जाए तो हम अपनी पॉलिटिकल भागीदारी तभी बढ़ा सकते हैं। केवल हमें प्राप्त है आरक्षण, वो है पंचायत में। पंचायत प्रतिनिधि ही केवल हमारा आरक्षण के हिसाब से आ सकता, वरना उसके अलावा कहीं भी आरक्षण की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। अब देख ले, सबसे पहले आता है ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर। ईडब्ल्यूएस हम 5 लाख वाले तो क्रीमी लेयर में 5 लाख से ऊपर के बाहर हो जाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस 12-8 लाख रुपए वाला भी गरीब है। इन चीजों को सबको सोच के हम सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल होने से अगर अपने लोगों को जगाना शुरू करें तो बहुत सारी चीजों की मांग हम यूनाइट होकर कर सकते हैं। विदाउट यूनिटी हम कुछ भी गेन कर नहीं सकते मेरे हिसाब से सोसाइटी में, क्योंकि हम जैसे ही हम आरक्षण का फायदा तो लेते हैं, हम पहुंच भी जाते हैं, जैसे ही सोसाइटी का पेरियड करने का नंबर आता है हम छोड़ देते हैं सोसाइटी। ये बिल्कुल कठिन सत्य, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। होता क्या है, मैंने आरक्षण का फायदा लिया, मुझे आरक्षण मिला, आरक्षण का फायदा लिया। सबसे बड़ी दिक्कत ओबीसीज में जो देखता हूं, एडवोकेट हूं प्रोफेशन से, पंचायत का प्रतिनिधि हूं, सरपंच चुनाव जीता हूं मैं। सबसे बड़ी चीज ये देखने की बात है कि हम सबसे पहले कुछ पाने के बाद हम अपनों को ही छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपनों की उंगली पकड़कर उनको नीचे से ऊपर लाना चाहिए। अगर हमारी निचली सीढ़ी पे हम ऊपर हैं तो उसको हमें आगे खींच कर लेके आना चाहिए, लेकिन वो हम सारा कुछ छोड़ देते हैं। अगर इतने संख्या में इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम सब लोग यहाँ हैं, अगर इंटेलेक्चुअल होने के नाते सोसाइटी को हम थोड़ा भी पे बैक कर सकते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी यूनाइट हो जाएंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ लेंगे। बिना लड़ाई के कोई भी चीज नहीं पा सकते। चाहे आप यूनिवर्सिटीज में देख लो, अभी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी आई लिस्ट, उसमें 6 लोग हैं कुल, बाकी सब भरे हुए, नाम नहीं लूंगा किसी का। आप कोई भी वैकेंसी देख लो, एक हमारे से ज्यादा ओबीसी से ज्यादा ईडब्ल्यूएस की आती है, और ईडब्ल्यूएस का कोटा कहीं डिफाइन नहीं किया। उस सर ने सही कहा था, वो हमारे ही मारा जाएगा, और हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पढ़े लिखे होके तो हमारी लड़ाई को लड़ने नहीं आएगा, और लड़ने नहीं आएगा तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिहार में लोगों ने मांग की है तो जनगणना हो रही है। अगर हम पूरे देश में यहीं से उठा के करें, उसका आह्वान करें कि जनगणना होनी चाहिए, हर स्टेट में जाकर करें। अगर जनगणना होगी तो हमने पता कि जनगणना होते ही हम यूनाइट हो जाएंगे, यूनाइट होते ही अपना मांग करने लगेंगे, राजनीतिक भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो जाएगी। जब राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले यूनाइट हो गया सत्ता में हम जाते भी, हमारे ओबीसी
मैं ओबीसी मेंबर में पार्लियामेंट मेंबर भी है, बहुत सारे लोग, कोई आवाज नहीं उठाता। सिर्फ क्या है, वोट बस। जब हम सोसाइटी को पे बैक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और सोसाइटी को, मेरा तो ये मानना है कि सोसाइटी को जितने ज्यादा से ज्यादा हम पे बैक कर सके अच्छे पदों पे, अच्छी बात है। शिक्षा में हेल्प कर सकते हैं, जैसे जिसकी हेल्प हो सकती है तभी कुछ हो सकता है। मैं एज अ ओबीसी स्टूडेंट जो जेएनयू में आने के बाद एक्सपीरियंस किया हूँ, वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस में अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक जब ओबीसी स्टूडेंट गांव से उठकर जब शहर के ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी सपोज जेएनयू है, यहाँ पे आने के बाद उसे किस तरीके से एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को पहली बार वो जब फेस करता है तो वो कैसे उससे कैसे वो रिएक्ट कर पाता है। और वहाँ पे क्लास में बैठे जो फॉरवर्ड क्लास के जो खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना क्लब बनाकर ओबीसी स्टूडेंट्स को डिसरिगार्ड करते हैं, डिस्क्रिमिनेट फेस करते हैं। तो इस कारण मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे ओबीसी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इस चीज को और आगे बढ़कर और मजबूती से फेस करना चाहिए। हमारे और भी जो यहाँ पे जो साथी मौजूद हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आगे बढ़कर ओबीसी जो हमारा अदर बैकवर्ड क्लास है, इसके लिए अगर हम आगे बढ़ के और कुछ काम करेंगे जिससे हमारे जैसे और भी स्टूडेंट्स गांव से उठकर यूनिवर्सिटीज में आएंगे, सो डैट हम आगे बढ़ के इस चीज के लिए आगे काम कर पाएंगे, चाहे वो जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटीज हो। और जहां तक बात है कास्ट सेंसस कराने की, तो चाहे वो पास्ट में कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, दोनों ने हमें फॉल्स वादा करके हमारे वोट को ठग लिया और हमारे बातों को पूरा उन्होंने नहीं करा। खासकर उन्हें ओबीसी का वोट तो चाहिए होता है सो डैट उन्हें अपना गवर्नमेंट बनाने में मौका मिल जाए, पर उसके बाद वो हमारे ओबीसी का वोट लेने के बाद उन्हें उनकी बातों को भूल जाते हैं और हम ठगा महसूस करते हैं। यहां तक ही नहीं, हमारे ओबीसी के लिए कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है, इसके कारण जो स्कॉलरशिप है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है, वो भी नहीं बढ़ पाया है। अगर हम जानते हैं कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ इतने उनका मार्जिनलाइज सेक्शन होने के कारण वो आगे आकर दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स उन्हें बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो ओनली ड्यू टू the caste census it will be possible to make a right policy by the government so that it will make it possible so that it will help all the students, particularly other backward class. And after that we students we also face the accommodation problem in universities. There is no OBC reservation implemented in hostel allotment. ये एक बहुत ही दुख की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, वो एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, उसके बावजूद भारत में ओबीसी के छात्रों को फाइनेंशियल से लेके हॉस्टल तक में उन्हें अलॉटमेंट में पीछे रखा जाता है। पिछले साल की बात है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीएचडी के वाइवा में जो 2-3 मार्क्स देकर पीएचडी स्कॉलर्स को पीछे रखा गया था, उन्हें फेल कर दिया गया था, जो कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जब वो वाइवा के लिए आए थे। तो इस बात की तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि
हम सबको यूनाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आगे चल के हम इसे ओबीसीज के लिए अपने डिमांड को सही तरीके से आगे रख पाएंगे, सो दैट सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।